वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं फार्म पर आ चुकी हूँ। हमेशा की तरह फार्म पर बड़ा खुशगवार सा मौसम है और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जो मेरी हैंड्स हैं वो कैसी हैं। इसके साथ मैं आपको एक न्यूज़ देना चाहती हूँ। एक्चुअली सबसे जो मेन बात है ना वो ये है कि मैंने हमेशा रियलिटी पे बात करती हूँ। मैं कभी भी दूसरे यूट्यूबर्स की तरह मैं कुछ इस तरह से हैंकी पैंकी नहीं मारती हूँ। मैं आपको हमेशा वो दिखाती हूँ जो मैं लाइव यहाँ पर करती हूँ, जो एक्चुअल में फार्म्स पर होता है। जिस तरह से हर फार्म की रूटीन होती हैं, जो काम यहाँ पर होते हैं, मैं वो आपको सब दिखाती हूँ, वही मैं आपको बताती हूँ, उन्हीं के बारे में बताती हूँ। मीन्स प्योर रियलिटी पे बात आपसे की जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि मैं सिर्फ जो है मैं इधर उधर की फजूल बातें कर लूँ, या फार्म से हट कर, इसकी इंफॉर्मेशन से हट कर, या जो मैं वो काम आपको दिखा दूँ जो मैंने यहाँ पे कभी किया ही ना हो, मैं उस काम के बारे में बताऊँ। तो मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत सीनियर तो फार्मर हूँ कोई नहीं, मुझे 2 साल हो गए हैं। तो 2 साल में मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ, और उसी एक्सपीरियंस के बिहाफ पर जो है मैं आपको गाइडलाइन वगैरह देती हूँ। ठीक है, तो ये अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये फार्म है। मैं अंदर नहीं जाऊँगी, मैं इसलिए मैं बाहर से सिर्फ आपको दिखाती हूँ। और अब यहाँ पर जो है ये टोटली जो सारा है ये वो कहते हैं ना कि बिल्कुल फ़ीमेल्स हैं यहाँ पर। ये सारा जो है अब ये फ़ीमेल हॉस्टल बन चुका हुआ है। यहाँ पर बिल्कुल भी मेल्स नहीं है। जो हमारे जो रोस्टर्स थे वो हम सेल कर चुके हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हैचरी से हमारा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है। तो अब हमें रोस्टर्स की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हम उनको बिल्कुल भी सेल नहीं करना चाहते थे। हमने उनको यहाँ से सेपरेट कर दिया था, मतलब इनमें से निकाल कर उन्हें सेपरेट रख दिया था। लेकिन उस सेपरेट रखने के ना कुछ नुकसान हमें हुए हैं। सेपरेट रखने से ये हुआ है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गए। स्ट्रेस में आने की वजह से क्या किया उन्होंने, कभी एक दूसरे को खाना और नोचना शुरू हो गए, और वो इतनी स्ट्रेस में रहे कि वो ना खाते पीते थे। मतलब जो उनमें हेल्दी थे वो दूसरों को मारते रहते थे, ना उन्हें खाने देते थे, ना कुछ करने देते थे। और जो वीक थे वो मज़ीद वीक होते जा रहे थे, और जो हेल्दी थे वो भी वीक होते जा रहे थे, क्योंकि वो भी सिर्फ उनको मारने पीटने पे लगे रहते थे। वो भी अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते थे, ना खुद खाते थे ना उनको खाने देते थे। तो हमारा जो है वो बड़ा मसला वहाँ पे ख़राब हो गया था। डेली की मोर्टेलिटी हो रही थी, जो मुर्गों की 2 मोर्टेलिटी 3 मोर्टेलिटी। तो उस मोर्टेलिटी के लॉस से बचने के लिए हमने ये क्विक डिसीजन लिया कि उनको सेम डे पर ही, जिस दिन हमने अंदर की सिचुएशन देखी, सुपरवाइज़र ने बताया कि इस तरह से अंदर के बहुत मसले हैं, अगर हम सिर्फ इनको देखते रहें, क्योंकि हमें अभी मज़ीद भी महीने 2 महीने बाद हमें दोबारा मुर्गा चाहिए था। इसकी वजह से हम उसको सेल नहीं करना चाह रहे थे, उसको सिर्फ साइड पे सेपरेट किया था। लेकिन सेपरेट करने का ये कि अगर वो इसी तरह से रहते तो 2 महीने बाद हमारे पास बचता ही कुछ ना हमने सेल किए थे और ना ही हमारे पास वैसे मुर्गे मौजूद होने थे। तो फिर हमने बड़ा क्विक डिसीजन लिया था। वो काफ़ी लेट नाइट काम हुआ था, इसलिए मैं आपको वीडियो पे मैं दिखा नहीं सकी, पूरा मैं वीडियो बना नहीं सकी उसकी। तो मुर्गे जो हैं फिर यहाँ से हमने सेल कर दिए। अब जो हमारे पास है प्योर फीमेल्स हैं, और हमारे पास जो है वो नॉन फर्टाइल एग है, जो आप हैं ले सकते हैं और आम यूज़ के लिए हो सकता है। बाकी मैं अपने फार्म पे हूँ, तो फार्म पर कुछ गेस्ट आए बैठे हुए हैं। तो ये हैचरी वाले ही गेस्ट हैं हमारे, जिनके साथ हमारा हैचरी का कॉन्ट्रैक्ट है। तो वो कुछ बात के लिए, कुछ किसी काम के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और एक एक्साइटेड बात, एक सबसे ज़्यादा एक्साइटेड बात है कि आज मैं फार्म पर फ़िश बनाने वाली हूँ। तो अभी मैं जब फ़िश बनाऊँगी तो मैं आपको उसकी पूरी रेसिपी दिखाऊँगी। और मैं ज़िंदगी में पहली बार मैं फ़िश बनाऊँगी खुद। खाई तो हज़ारों बार है, लेकिन बनाई मैंने कभी भी नहीं है। तो इवन कि मैं जो रॉ फ़िश है उसको तो मैं टच तक नहीं करती हूँ, लेकिन आज मैं यहाँ पे फ़िश बनाऊँगी और मैं आपको दिखाऊँगी। तो मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मेरी अगली वीडियो का वेट कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।